महाकाल लोक की तर्ज पर पशुपतिनाथ लोक की भी सुखद संभावना। देखिए यह एक विशेष रिपोर्ट। विगत 11 अक्टूबर को धर्मधानी प्राचीन नगरी अवंतिका, जो उज्जैन के नाम से पहचानी जाती है, यहाँ विश्व वंदनीय भगवान महाकालेश्वर का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग स्थापित है। अतिरेक प्रसन्नता का प्रसंग है कि यहाँ बड़े ही विलक्षण व भव्य स्वरूप में महाकाल लोक का निर्माण हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर की शाम इस नवीन और मनमोहक स्वरूप में निर्मित महाकाल लोक का लोकार्पण किया। हम मंदसौर नगरवासी भी महाकाल लोक की ही तर्ज पर पशुपतिनाथ लोक यानी पशुपतिनाथ कॉरिडोर की कल्पना कर रहे हैं और पशुपतिनाथ लोक का निर्माण हो, इस बात के शुभ संकेत दिए हैं कलेक्टर गौतम सिंह ने, जो पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति के पदेन अध्यक्ष भी हैं। महाकाल लोक के संदर्भ में जानकारी देने के लिए जब समाज प्रमुखों व मीडिया की बैठक हुई थी, तब यह विषय आया और सुखद बात यह रही कि कलेक्टर गौतम सिंह ने भी इस बात से पूर्ण सहमति जताते हुए कहा कि पशुपतिनाथ कॉरिडोर बनने की भी यहाँ अपार संभावना है। जल्द ही सरकार को इस आशय का प्रस्ताव भी प्रेषित करने की बात उन्होंने कही। कलेक्टर गौतम सिंह के इस शुभ संकेत से पशुपतिनाथ लोक यानी पशुपतिनाथ कॉरिडोर की भी संभावना बढ़ती प्रतीत होने लगी है। पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति के पदेन अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं और यह कॉरिडोर का प्रस्ताव भी कलेक्टर के ही द्वारा तैयार कर प्रशासनिक स्तर पर शासन को भेजा जाता है। यदि कलेक्टर स्वयं महाकाल की तर्ज पर पशुपतिनाथ लोक की यहाँ अपार संभावनाएं पाते हैं और इस आशय का प्रस्ताव भेजने की बात करते हैं, तो थोड़ी और संकल्प शक्ति लग जाए और जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं कि महाकाल लोक की तर्ज पर पशुपतिनाथ लोक भी बहुत जल्द निर्मित हो जाए। उज्जैन और मंदसौर की प्राचीन ऐतिहासिक और धार्मिक पृष्ठभूमि बहुत मिलती है। दोनों ही प्राचीन नगर है, दोनों ही शिव और शक्ति की नगरी है। कवि कुलगुरु कालिदास का संबंध उज्जैन और मंदसौर दोनों से रहा है। वहाँ महाकाल के रूप में शिव विराजमान है तो हर सिद्धि व गढ़कालिका भी शक्ति के रूप में वहाँ विराजित है। मंदसौर में अष्टमूर्ति पशुपतिनाथ के रूप में शिवजी स्थापित हैं तो आद्य शक्ति रूपी नालचा माता और खिड़की माता जी भी यहाँ विराजी हैं। ज्योतिर्लिंग के रूप में महाकालेश्वर मंदिर है तो मंदसौर में अष्टमूर्ति के रूप में भगवान पशुपतिनाथ का भव्य मंदिर है। यहाँ पशुपतिनाथ लोक के लिए सर्वाधिक अनुकूलता यह भी है कि पशुपतिनाथ के मंदिर के निकट ही शिवना नदी भी है। यह संयोग भी बड़ा दुर्लभ होता है कि किसी भी प्रसिद्ध मंदिर के नज़दीक पवित्र नदी भी कलकल करते अपना आंचल फैलाए हुए बहती हो। महाकाल लोक के प्रसन्नता की पूर्णता मंदसौर वासियों को पशुपतिनाथ लोक के रूप में प्राप्त होगी, यह सुखद संभावना प्रतीत होती दिख रही है। पशुपतिनाथ जी को लेकर ऐसा कॉरिडोर क्या मंदसौर भी बन सकता है? हाँ, पशुपतिनाथ जी के आसपास भी इस तरह के कॉरिडोर के निर्माण की अपार संभावनाएं हैं और बल्कि मुझे लगता है कि ये उतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि मंदिर के पास आसपास काफ़ी कुछ ज़मीन मंदिर की भी उपलब्ध है और इसके अलावा शासकीय भूमि उपलब्ध है और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये शिवना मैया के तट पे भगवान पशुपतिनाथ विराजे हैं। तो अगर यहाँ कॉरिडोर का निर्माण होता है तो बहुत ही भव्य, बहुत ही मनोरम, बहुत ही शानदार कॉरिडोर बनेगा। तो निश्चित तौर पे आज प्रबुद्धजनों की ओर से इस बात की भी बात हुई थी कि यहाँ पे निर्मित होना चाहिए, तो इस पर भी हम जल्दी ही काम शुरू करेंगे।